हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 84। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 84 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर में टॉप पे आपको दिख रहा होगा एक कलर क्या हुआ, सेंटेंस, जिसे मैंने यहाँ पे घेर दिया। ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन को पढ़िए और पता कर लीजिए नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, ये सब इन सेंटेंसों का करना क्या। तो पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है चेंज। चेंज मीन्स बदलना। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें कह रहा है चेंज कर दीजिए, तो कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। किसे चेंज करना है, तो ये जो नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, 1 से लेकर 4 तो यहाँ पे, और इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे, उन सेंटेंसों को कह रहा है चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। मतलब ये सब के सब डायरेक्ट होंगे और इसका क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेड lend me your pen, will you? He said lend me your pen, will you? देखिए बड़े अच्छे से समझिएगा, ध्यान से, मैं आपको अच्छे से बड़े प्यार से समझाऊंगा, आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। बस आप फोकस रखिएगा, ध्यान से इसे समझिएगा। पहली बात ये कि सबसे पहले जो देखिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि ये जो है ना, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, इसे मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया। इसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, इंपरेटिव है। ये बात क्लियर कर लीजिए पहले, ये कैसा है, इंपरेटिव है। इंपरेटिव तो है, बट यहाँ पे एक चीज़ और है इसमें ऐड किया हुआ, वो ये कि आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है विल यू, और लास्ट में लिखा हुआ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यदि इंपरेटिव है तो लास्ट में तो फुल स्टॉप होना चाहिए था ना, लेकिन इंपरेटिव है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। डैट मीन्स कि ये इंपरेटिव जो है ना, वो किसके साथ है, क्वेश्चन टैग के साथ है। ये जो विल यू लगा हुआ है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन टैग। तो जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस होगा और उसमें आपको क्या लिखा दिया रहेगा, क्वेश्चन टैग, तो इसको आप किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलिए मैं पहले बताता हूँ इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस नंबर 1 का, और फिर बताता हूँ कैसे इसे चेंज कीजिएगा। तो देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, इसका इनडायरेक्ट हो गया 1 नंबर का, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन। क्या कहीं पे आपको ये विल यू दिख रहा है क्या, नहीं। तो रूल पहला समझिए, सबसे पहला कि यही कि ये जो क्वेश्चन टैग होता है ना, जो डायरेक्ट में आपको दिया रहेगा, इनडायरेक्ट में इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इसका बिल्कुल यूज नहीं होता। ठीक है, इसका बिल्कुल यूज नहीं होता। तो फिर आप पूछेगा, आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा, सर जब नहीं यूज है तो फिर ये दिया ही क्यों गया। इसका रीजन ये है, एक्चुअली यूज तो इसका तो नहीं होगा, लेकिन इसके वजह से एक चीज बदल जाता है, वो ये कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये किस किस में बदल सकता है। तो ये बदल जाएगा टोल्ड में, ये बदल जाएगा आस्क्ड में, और ये बदल जाएंगे रिक्वेस्ट में। दैट मीन्स कि रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड कह सकते हैं, टोल्ड को टेल भी कह सकते हैं, आस्क्ड को आस्क भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कि इन तीनों में, इन तीन रिपोर्टिंग वर्ब में बदल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों में से यूज़ किया रिक्वेस्टेड। ये कब आप यूज़ कर सकते हैं, जब ये लगा रहेगा विल यू। ठीक है, इंपरेटिव में रिक्वेस्टेड यूज़ किया जाता था, लेकिन वो तब होता था जब प्लीज़ लगा रहता था, नहीं प्लीज़ या काइंडली होता था तब। लेकिन यहाँ पे चूंकि जब ये क्वेश्चन टैग भी दिया रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। बाकी जो है वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ही रिक्वेस्टेड ठीक ही है, मी यूज़ कर लीजिएगा अपने मन से। ऑब्जेक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि इंपरेटिव जब होता है तो क्या करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेना होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ भी होता है यहाँ पे। तो मी लिख लिए अपने मन से। इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं ये वाला, तो क्या करते हैं, इंपरेटिव में पता है कि टू का यूज़ किया जाता है, तो ये टू हो गया। आगे लेंड, तो लेंड लिख लेंगे। ये मी फर्स्ट पर्सन है, बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग, तो हो गया हिम। आगे देखें तो लिखा हुआ है योर, नहीं योर पेन, तो योर जो है सेकेंड पर्सन है, तो इसका यूज चूंकि अब इस मी में हो जाएगा, नहीं इस मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, चूंकि सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये तो आपको दिया नहीं गया था, तो रिपोर्टेड इंडायरेक्ट बनाने के लिए अब तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा ना, चूंकि योर तो बदलिएगा ना इसको। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि इंपरेटिव में एक्चुअली आपको
ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो यूज़ करना ही करना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना ही होता है, ये रूल कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल होता है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया रहेगा ना तो भी क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे इस शेड के बाद ना रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, इसलिए मैं डायरेक्ट में तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट में मैंने यूज़ कर दिया मी। तो ये जो योर है डायरेक्ट का वो इस मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ पे हो गया माई और उसके बाद हो गया पेन। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन, ठीक है। इस विल यू को कैंसिल कर देंगे, नहीं लिखें, छोड़ देते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन टैग का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं, सेंटेंस नंबर 2 पढ़िए। यहाँ पे और आपका डाउट जो भी अब डाउट्स बच गए होंगे वो आपको सेंटेंस नंबर 2 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पढ़िए सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले तो कह रहा है ही टोल्ड मी शट द डोर विल यू, ही टोल्ड मी शट द डोर विल यू, इंपरेटिव है बट क्वेश्चन टैग के साथ है, ठीक है। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ही टोल्ड मी, क्योंकि ये टोल्ड एक्चुअली टोल्ड लिखा हुआ था ही तो मैंने इसे वैसे ही रख दिया, ही टोल्ड मी को ही टोल्ड मी टू लगा लेंगे, ठीक है। ही टोल्ड मी शट द डोर, बड़ा सिंपल सा यहाँ पे था, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपका ऑलरेडी टोल्ड मी लिखा हुआ था और मी लिखा हुआ था। तो यू ही टोल्ड मी को ही टोल्ड मी वैसे लिख लेंगे, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाइएगा और क्या कीजिएगा टू का यूज़ कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ बदलने वाला है नहीं इसलिए शट द डोर तो शट द डोर वैसे ही लिख दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 3 को। सेंटेंस नंबर 3 पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू हर मेक टी फॉर मी विल यू, फिर से क्वेश्चन टैग ये, इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही आस्क्ड। देखिए मैंने तीनों सेंटेंसों में मैंने सबको यूज़ कर दिया। फर्स्ट में यूज़ कर दिया रिक्वेस्टेड, दूसरा में टोल्ड ऑलरेडी लिखा हुआ था, थर्ड नंबर में सेड को मैंने चेंज कर दिया आस्क्ड में, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप तीनों को लिख सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 में भी चाहते ना आप तो इस ही के बाद क्या लिख सकते थे, टोल्ड लिख लेते और आस्क्ड भी लिख सकते थे इस रिक्वेस्टेड की जगह पे, तीनों सही हो जाता, तीनों में से कोई गलत नहीं था। तो थर्ड नंबर की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे देखिए तो ही आस्क्ड हो गया और अब की बार ऑब्जेक्ट टू हट जाएगा और लिखा जाएगा हर, ही आस्क्ड हर। चूंकि इनडायरेक्ट में क्या करते हैं प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं किया जाता है तो यहाँ पे हो गया ही आस्क्ड हर, ठीक है। फिर से टू यूज़ होगा क्योंकि इस इन्वर्टर कॉमा को हटाएंगे तो क्या करते हैं टू का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बाकी मेक टी फॉर मी ये बदल जाएगा मेक टी फॉर हिम, मी जो है ना ये मी ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे हिम। तो बड़ा सिंपल सा था, इसका इंडायरेक्ट क्या हो गया बिल्कुल सही, ही आस्क्ड हर टू मेक टी फॉर हिम। क्वेश्चन टैग यहाँ भी ये खत्म, तीनों सेंटेंसों में क्वेश्चन टैग का यूज नहीं हुआ। क्वेश्चन टैग देने का मतलब क्या हुआ, क्या चेंज हुआ बस, तो बस चेंज होगा ये आपका बस रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो रिक्वेस्ट में टोल्ड में और आस्क्ड में बदल जाएंगे, बस ये बातें थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 4 को। अब चूंकि सेंटेंस नंबर 4 जब पढ़िएगा तो यहाँ से अब रूल चेंज होगा, तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कीजिए और अब पढ़िए आगे वाला नेक्स्ट रूल अब आएगा, यहाँ से आप पढ़िए। सेंटेंस नंबर 4 पढ़े तो कह रहा है ही सेड लेट अस स्टार्ट द वर्क, ही सेड लेट अस स्टार्ट द वर्क है क्या, फिर से देखिएगा जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसे मैंने अंडरलाइन किया, लेट अस स्टार्ट द वर्क क्या है ये रिपोर्टेड स्पीच है, कहाँ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर है लेट अस स्टार्ट द वर्क, कैसा है इंपरेटिव है तो फिर से इंपरेटिव ही, अब की बार क्वेश्चन टैग भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन टैग भी नहीं है, इंपरेटिव है। लेकिन अब इसमें क्या खास बात है, अब इसका खास बातें ये है कि यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है लेट अस, डैट मीन्स कि इंपरेटिव तो है लेकिन इंपरेटिव स्टार्ट हो रखा है किससे, लेट से। जनरली इंपरेटिव कैसा होता है, इस तरीके से होता है शट द डोर, लेंड मी योर पेन, मेक टी फॉर मी, नहीं दैट मीन्स कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जनरली जो रिपोर्टिंग इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो कैसा होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे शट हो गया, ये लैंड हो गया, ये मेक हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बट यहाँ पे स्टार्ट होगा लेट से। लेट से जब इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसका जो इंडायरेक्ट होता है वो पहले देख लीजिए सेंटेंस नंबर 4 का, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इंडायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से, ही सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट द वर्क, ये हो गया 4 नंबर का इनडायरेक्ट। अब समझिए बदला क्या क्या, कि जब कभी भी आपका रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव होगा, इंपरेटिव स्टार्ट होगा किससे, लेट से, तो कहा जाता है रूल ये कहता है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना शेड ये बदल जाएगा किसमें, सजेस्टेड में, जो कि मैंने नीचे लिख दिया है सजेस्टेड, और इसके अलावा एक और बदलता है परपोज्ड,
तो प्रपोज लिख लीजिए या प्रपोज्ड, आगे जब आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा वहाँ पे, ठीक है। शेड बदलते हैं, दो कंडीशन होता है, एक तो सजेस्टेड में और एक प्रपोज्ड में बदल जाते हैं, दो बातें होती हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग ये जो शेड है ये किसमें बदल जाएगा, सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में। आगे जो होता है वो चेंज ये होता है, अगला देखिएगा कि ये जो अब यहाँ पे अपने मन से अब आपको ना ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना होता है। ये जब लेट से स्टार्ट होगा ना, तो जैसे मैंने कहा था ना फर्स्ट नंबर में, ये 1 नंबर पे मैंने कहा था ना कि अपने मन से क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या था, मी ऑब्जेक्ट था ना, तो ये यूज करना पड़ता है कब, जब इंपरेटिव सेंटेंस हो। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट हो ना, तो आपको ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत अब नहीं है। जैसे इस सेड के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो आपको अब ऑब्जेक्ट देने की जरूरत भी नहीं है अपने मन से, ठीक है। अब समझिए क्या होता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये इसको जब हटाते हैं तो अब की बार डैट यूज होगा। क्या यूज होगा, डैट। अब टू भी नहीं होगा, ये जो टू यूज हो रहा था ना, टू टू देखिएगा सेंटेंस 1 से लेके 3 तक में सब में आपने देखा टू। इंपरेटिव सेंटेंस जब रहता था तो इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज होता था, टू। लेकिन अब यहाँ पे यूज होगा डैट, कब, जब सेंटेंस स्टार्ट होगा लेट से, ठीक है। तो ये बातें डैट हो गए। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है, ये जो अस है ना, अस, ये इसको बदल दीजिएगा किसमें, ये बदल जाता है वी या फिर दे, वी या दे में। डेट मीन्स कि अस को वी और दे में बदल सकते हैं। डेट मीन्स कि आप यहाँ पे कभी वी और दे दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं होता, गलत कभी नहीं होगा। वी लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा और दे लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। फिर पूछेगा सर कि फिर तो मतलब क्या दोनों 100%, बिल्कुल 100% सही है। फिर अंतर क्या है, अंतर ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों की अस के बदले कहा जाता है कि जब मैंने यहाँ पे ये वी यूज़ किया ना, इसका मतलब ये है कि मैं इस काम में मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूँ। डैट मीन्स कि जब कहने वाला जो स्पीकर होता है ना वो खुद को इंक्लूड करे तो क्या करते हैं, अस के बदले आप क्या कीजिएगा, वी यूज़ कीजिएगा। और जब खुद को इंक्लूड नहीं करना हो तो दे का यूज़ कर लीजिएगा। बट सही आपका दोनों कंडीशन में हो जाएगा, क्योंकि बोलने में थोड़ी उसमें तो कह तो नहीं रहे सामने वाले को। एग्जाम में यदि मान लीजिए आंसर पूछा जाएगा तो आपको तो कहिएगा नहीं वहाँ पे जाकर ना कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ इसलिए मैंने दे यूज़ किया, या फिर मैं उसमें शामिल हूँ इसलिए मैंने वी यूज़ किया। इस तरीके से थोड़ी ना होता। तो गलत नहीं होगा, आप अस के जगह पे वी यूज़ कीजिए तो भी सही रहेगा और दे यूज़ कर लीजिएगा तो भी सही होगा। बस मीनिंग चेंज होता है कि बस कि वी यूज़ करते हैं तो कहने का मतलब कि आप खुद को भी शामिल करते हैं, और जब दे यूज़ कीजिएगा इसका मतलब खुद को शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें होती है। वी हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, अपने मन से आपको शुड यूज़ करना होगा। शुड, शुड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MV1, जो कि डायरेक्ट में दिया ही होगा। जैसे यहाँ पे है स्टार्ट, तो शुड के बाद यहाँ भी लिख लेंगे स्टार्ट। उसका द वर्क, तो द वर्क का सॉरी द वर्क का द वर्क वैसे ही हो गया, ठीक है। तो ये बातें तो मैंने बताया 4 नंबर में। आगे और भी बताऊंगा, अभी समझाऊंगा आपको और बेहतर और समझ में आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे अभी तो आपने एक ही देखा ना, अब एक से समझ में तो 100% तुरंत तो आ नहीं जाएगी बात, तो घबराइए नहीं, आगे अभी आपको और देखने को मिलेंगे वहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो 4 नंबर का जो इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट द वर्क, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल को मैं क्या कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब अंत तक देखिएगा तो आपको जितने भी डाउट्स होंगे ना धीरे धीरे वो क्लियर होता जाएगा। क्लियर क्या हो जाएगा, जितने भी डाउट्स होंगे ना वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जितना बनाएगा ना उतना ज़्यादा आपका डाउट्स क्लियर होता जाएगा। तो 4 नंबर तक तो यहाँ हो गया। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 8 तक। अब यहाँ पे देखिए तो हाँ देखिए यहाँ पे सब वही है जो सेंटेंस नंबर जिस तरीके से मैंने 4 बताया ना, सब उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसे बनाना है। तो पढ़ लेते हैं पहले सेंटेंस नंबर 5 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले। तो कह रहा है मिसेस गांधी ऑलवेज सेड लेट अस वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट। मिसेस गांधी ऑलवेज सेड लेट अस वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मिसेस गांधी ऑलवेज परपोज्ड। देखिए मैंने कहा था ना कि ये जो सेड है ना इसको अब क्या लिख सकते हैं, पीछे मैंने लिखा था सजेस्टेड, अब यहाँ पे मैंने यूज किया परपोज्ड। क्या यूज कर दिया, परपोज्ड। अब दोनों यूज कर सकते हैं जब आपका रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगा, इस लेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेट होता है किससे, इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है। इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, लेट से। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेड दैट मीन्स कि रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होगा, इस सेड कह लीजिए फिर रिपोर्टिंग वर्ब कह लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब के बदले क्या यूज कर सकते हैं, परपोज्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। यहाँ पे भी मिसेस गांधी ऑलवेज परपोज्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा तो डैट का यूज होगा। यहाँ पे फिर से मैंने यूज किया
वी, ठीक है। अश यदि यूज़ करते तो क्या होता है कि आप देश के लिए दिन रात मेहनत क्या कहिएगा कि दैट वी शुड वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट। यदि वी कह रहे हैं इसका मतलब कि आप भी देश की तरक्की के लिए क्या कीजिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा। और वही कह देते हैं कि नहीं दे, इसका मतलब कि आप खुद को हटाकर बाकियों को कह रहे हैं कि आप दिन रात देश की मेहनत देश के लिए काम करते रहिए, ठीक है। तो ये बातें होती है, बस वी अस को आप वी लिख लीजिए या दे लिख लीजिए, दोनों कंडीशन में वो सही है, कोई गलत नहीं होगा। फिर बाकी आगे जो है वी के बाद आपको मैंने कहा शुड यूज़ कर लेना होता है अपने मन से। ये रूल कहता है कि शुड यूज़ कीजिए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि आपको डायरेक्ट में दिया ही रहेगा, वर्क है यहाँ भी है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी वर्क है। बाकी फॉर द कंट्री डे एंड नाइट, तो उसको वैसे लिख लीजिए फॉर द कंट्री डे एंड नाइट, ये चेंज नहीं होता। बस सिंपल सा समझना आपको ये है कि बस रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं सजेस्टेड में और प्रपोज्ड में। इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो डैट का यूज़ कर लेते हैं जो कि यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अस को बदल लेते हैं वी में या फिर दे में, उसके बाद शुड यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने मन से यूज़ किया जाएगा यहाँ पे क्या, तो बस ये शुड यूज़ किया जाता है। आप याद रखना है कब आपको, जब ये रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा लेट से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 6 को। सेंटेंस नंबर 6 पढ़े तो कह रहा है जैक सेड टू जिल लेट अस गो टू प्ले। जैक सेड टू जिल लेट अस गो टू प्ले। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जैक सजेस्टेड टू जिल। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ फिर बदलेगा, आप काफ़ी कुछ आपको ना सीखने वाला है, काफ़ी कुछ आप क्या है काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो समझिएगा अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, देखिएगा। अब की बार क्या लिखा हुआ कि जैक सजेस्टेड टू जिल, जैक सजेस्टेड टू जिल। जनरली जो होता था ना इम्परेटिव सेंटेंस, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा इम्परेटिव सेंटेंस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहाँ पे क्या होता था कि जब सेड जो बदलता था, शेड को यदि आप बदल देते थे दूसरे रिपोर्टिंग वर्ड में, तो जनरली क्या होता था इस टू का यूज़ नहीं किया जाता था। डैट मीन्स कि इनडायरेक्ट में ना इस टू का यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, खास करके क्या कि जब आपको ये लेट से स्टार्ट होगा ना, लेट से जब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा लेट से, तो क्या करना होता है यहाँ पे कि एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ये जो सेट बदलिएगा ना, तो सजेस्टेड तो कीजिएगा या प्रपोज कीजिएगा, उसके बाद टू प्रीपोजिशन का भी यूज़ करना होता है। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा ना, मैं स्टार्टिंग में सेंटेंस नंबर 1 पे भी मैंने बताया था कि क्या होता था, प्रीपोजिशन टू यूज़ नहीं होता था ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट रहता था डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करते कि लिखते इस तरीके से जैक सजेस्ट, यदि दूसरा होता सजेस्टेड ना होकर यदि दूसरा होता तो जैक टोल्ड जिल हो जाता, ठीक है, जैक आस्क्ड जिल इस तरीके से होता। लेकिन जब आप प्रपोज या सजेस्टेड लिखते हैं जबकि ये लेट रहता है तब नहीं, तो अब क्या होगा कि ये टू भी साथ साथ रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो डायरेक्ट में जैक सेड टू जिल है, इसको बदलना पड़ेगा जैक सजेस्टेड टू जिल, इस तरीके से जैक सजेस्टेड टू जिल, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना होता है आपको, डैट का यूज़ कीजिएगा, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाइएगा, डैट का यूज़ कर लीजिएगा जो कि हो गया, ठीक है। फिर अस है, फिर अस को यूज़ कर लेंगे, बदल लेंगे किस में, वी में। मैं बार बार कह रहा हूँ वी या दे दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद शुड यूज़ करना है, शुड यूज़ कर लीजिए, गो टू प्ले लिख दीजिए, इस तरीके से इनडायरेक्ट बना लीजिएगा। आप होप कि अब आपको यहाँ तक क्लियर अब हो गया होगा, अब यहाँ से कोई डाउट्स नहीं होंगे। यदि बातें समझ में अब आ चुकी है, यदि क्लियर हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दे। यदि चैनल पे पहली बार आए, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इतना मैंने बता दिया। यदि अभी भी कुछ डाउट्स रह जाए, मन में कुछ क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो डाउट। डाउट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, मन में डाउट मत रखिए, जो भी हो कमेंट बॉक्स में जाइए, एकदम दिल खोल के लिख डालिए, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 7 को। सेंटेंस नंबर 7 पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर, लेट अस सिंग टुगेदर। इसका जो इंडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड, पेंसिल ले लूँ, ये हो जाएगा ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड सिंग टुगेदर, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। कब यूज़ करना है तो कह चुका हूँ, रिपोर्टेड स्पीच जब स्टार्ट होगा आपका लेट से,
ठीक है। तो इसका हो गया ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड सिंग टुगेदर। अब यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब बस आंसर बता रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 8 पढ़े तो कह रहा है आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, तो सजेस्टेड या प्रपोज दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 से लेकर 13 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी लेट्स स्टॉप नाउ एंड फिनिश इट लेटर। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही सजेस्टेड टू मी, he suggested to me that stop then and finish it later। सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले तो कह रहा है he said let him catch the train। फिर से थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश कीजिए, फिर से आपको रूल सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश कीजिए, ध्यान से अब फिर से देखिएगा। सेंटेंस नंबर 10 को फिर से पढ़ लीजिए, he said let him catch the train। अब क्या यहाँ पे यहाँ पे क्या रूल आ गया, तो समझिए ना रूल को। देखिए सेंटेंस तो आपका स्टार्ट दैट मीन्स की रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, ये जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रिपोर्टेड स्पीच तो अभी भी क्या है, लेट से स्टार्ट है ना, लेट से ही है। बट इसके बाद जो है ना वो चेंज हो रखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिम, अब अस नहीं है। अभी तक जो सेंटेंसों में आप देख रहे हैं तो क्या रहा था, जनरली सब में अस आ रहा था, क्या आ रहा था, अस। अब चेंज हो रखा है। तो रूल ये कहता है कि जब कभी आपको लेट के बाद क्या दिखेगा, हिम दिखे या हर दिखे या फिर मी दिखे या फिर देयर बी दिखे, यदि ये सब रहते हैं ना, क्या क्या लेट के बाद हिम हर मी देयर बी एक साथ रहेगा, देयर बी या बी भी हो सकते हैं, सिर्फ बी भी हो सकता है, देयर बी, यदि ये सब रहे ना तो फिर अब इसका इंडायरेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले इंडायरेक्ट देख लीजिए 10 नंबर का, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इंडायरेक्ट। ये जो हो जाते हैं ना लेट हिम कैच द ट्रेन, अब ये हो जाता है विश वाली बातें, इच्छा जाहिर करने वाली। ही सेड लेट हिम कैच द ट्रेन। तो अब जो होगा लेट के बाद जब आपको ये हिम हर नहीं मी या फिर देयर बी इस तरीके से जब आपको दिखेंगे तो अब इस रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बदले क्या कीजिएगा, विश्ड यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, विश्ड। ठीक है, सेट के बदले विश्ड, डैट लगेगा अभी भी, इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे इन्वर्टेड कॉमा तो अभी भी डैट ही यूज़ होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। डैट पीछे भी यूज़ हो रहा था, डैट यहाँ भी यूज़ हो रहा है, बस बदला क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट बदल गया है अब किसमें, विश्ड में। सजेस्टेड या प्रपोज्ड में अब नहीं, अब किसमें, विश्ड में, डैट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हिम जो है ना, ये जो है जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट उसका क्या कीजिएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म लिख लीजिएगा। डैट मीन्स कि नॉमिनेटिव केस लिख लेते हैं, हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ही का हिम का हो गया ही, यदि हर रहेगा तो इसका सी लिख लीजिएगा, यदि मी होगा तो आई लिख लीजिएगा। डेट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट फॉर्म का क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट फॉर्म कर देना है। डेट मीन्स कि उसको सब्जेक्ट फॉर्म को एक और कहते हैं नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आपका यहाँ पे रहेगा, इसको किस में बदल देना है, नॉमिनेटिव केस में बदल देना है। ठीक है, सब्जेक्टिव कह लीजिए, नॉमिनेटिव केस कह लीजिए, जो आपको समझ में आता है उस समझ लीजिए उस तरीके से। तो सब्जेक्ट फॉर्म में बदल लेंगे, तो हिम को बदल दिए ही में, फिर से यूज करना शुड, पीछे भी था यहाँ भी रहेगा शुड, बाकी कैच द ट्रेन तो कैच द ट्रेन वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 10 नंबर का, ही विश दैट ही शुड कैच द ट्रेन। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ लीजिए, वैसे ही है, ही सेड लेट हिम स्टे हियर। फिर से लेट है, लेट के बाद आ चुका है हिम। ठीक है, तो हिम है, इसका मतलब फिर से विश्ड यूज होगा, तो इसका इंडायरेक्ट हो जाएगा ही विश दैट ही शुड स्टे हियर का हो जाएगा देयर। हियर किस में बदल जाएगा, देयर में बदल जाएगा। ठीक है, तो लेट के बाद आपको क्या दिखेगा, हिम मी या फिर मैंने जो जो बताया आपको उन सबों में से याद रखना है आपको। ये जब दिखेंगे डेट मीन्स कि अस के अलावा यदि दूसरा आपको जो भी ऑब्जेक्टिव केस दिखेगा ना, ऑब्जेक्ट केस, उसको क्या करना है, आपको बदल लेना है। कब उसको बदल देना है, किसमें, उसका जो रिपोर्ट उस सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको बदलिएगा विश्ड में। ठीक है,
तो बाकी जो 2 सेंटेंस अब आपको दिख रहा है, सेंटेंस नंबर 12 एंड 13, ये HW है, इसको आप लोग बना के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, वैसे ही है, हिम देख सकते हैं यहाँ भी और यहाँ पे मी। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से सेंटेंस नंबर 10 और 11 बताया है, वैसे ही आप इसे 12 एंड 13 को बनाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।